समावेश तो उठने से लेकर सोने तक की अवधि में समग्र रूप से समाविष्ट रहना चाहिए। उपासना चिंतन की, साधना चरित्र की और आराधना व्यवहार की उच्चस्तरीय प्रक्रिया है। साधना का तात्पर्य है आत्मशोधन, आत्मपरिष्कार। इसके लिए इंद्रिय निग्रह प्रथम है। स्वादेंद्रिय और जन्नेंद्रिय पर अंकुश रखा जाना चाहिए। चटुरापन और कामुकता से बचा जाना चाहिए। मानवीय गरिमा के अनुरूप विवेक सम्मत और आदर्शवादी कार्यक्रम बनाकर समय गुजारना चाहिए। इसमें मुस्कुराते रहने की आदत डालना आवश्यक है। दिनचर्या को इस प्रकार सुनियोजित रखा जाए कि एक क्षण भी आलस्य प्रमाद में ना गुजरे। इंद्रिय संयम की ही तरह अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम भी आवश्यक है। कमाई नीतिपूर्ण हो और उसका उपयोग मितव्ययतापूर्वक सत्प्रयोजनों में खर्च किया जाए। समय को परोक्ष देवी संपदा का प्रत्यक्ष स्वरूप मानकर उसका एक एक पल श्रेष्ठ सदुपयोग में नियोजित रखने की सतर्कता बरतने की है। विचार संयम का तात्पर्य है एक भी अनैतिक या निरर्थक विचार मस्तिष्क में प्रवेश न करने दिया जाए। यह तभी संभव है जब मन को कर्तव्य परायणता एवं पुण्य परमार्थ के निमित्त ताना बाना बुनते रहने, योजना बनाते रहने के लिए नियोजित रखा जाए। उपासना साधना के अतिरिक्त तीसरा पक्ष है आराधना। आराधना अर्थात सेवा संलग्नता। सेवा धर्म का उच्च स्तरीय निर्वाह जन मानस के परिष्कार और सत्प्रवृत्ति संवर्धन से ही हो सकता है। इसके साथ ही पिछड़ों को आगे बढ़ाना और प्रगतिशीलों को ऊंचा उठाना भी सामयिक कार्य है। संपर्क क्षेत्र में आवश्यक अवसर आने पर ही इसे कार्यान्वित किया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार के कार्यों को आपत्ति धर्म कहा गया है। जब आवश्यक हो तब उन्हें भी करना चाहिए, पर मान्यता यही बनाए रहना चाहिए कि व्यक्तित्वों को सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों के साथ जोड़ सकना ही दूरगामी, चिरस्थायी सत्परिणाम उत्पन्न कर सकने वाला वास्तविक पुण्य परमार्थ है। निजी जीवन निर्वाह को औसत नागरिक स्तर का रखना चाहिए। भविष्य के लिए स्वार्थ संलिप्त महत्वाकांक्षाओं का उन्माद न अपनाना ही प्रथम चरण है, जिसे संपन्न कर लेने के उपरांत ही सेवा साधना की, आराधना की सुनियोजित व्यवस्था बन पड़ती। समय, श्रम, मनोयोगों एवं साधनों को परमार्थ में लगाया जा सकता है। तभी आदर्शवादी, उच्चस्तरीय महामानवों जैसे क्रियाकलाप अपना सकने की संभावना मूर्तिमान हो सकती है। तीनों शरीरों को समुन्नत करने पर आत्मसंतोष, लोक सम्मान और देवी अनुग्रह के वास्तविक जीवन लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इस मार्ग पर चलते हुए ही व्यक्तित्व को सद्गुणों की दिव्य विभूतियों से संपन्न किया जा सकता है। अनुकरणीय और अभिनंदनीय महापुरुषों जैसे कार्य कर सकने की प्रतिभा इसी मार्ग पर चलते हुए हस्तगत होती है। अनेकानेक अतीन्द्रिय क्षमताएं, दिव्य विभूतियां इसी अवलंबन को अपनाने से उपलब्ध होती है। प्रगति, प्रसन्नता और सुख शांति का उज्ज्वल भविष्य के निर्माण का यह एकमेव सुनिश्चित मार्ग है। उच्च स्तरीय व्यक्तित्व एवं विशिष्ट स्तर की प्रतिभा प्राप्त करने लिए, रिद्धि सिद्धियों का अधिकारी बनने के लिए जहां निजी साहस, संकल्प एवं प्रयास आवश्यक है, वहां यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि किसी समृद्ध प्रेरणा स्रोत के साथ जुड़ा जाए, उसका भाव भरा सहयोग प्राप्त किया जाए। विद्यार्थी पढ़ता तो अपनी ही मेहनत से है, पर उसे अभिभावकों की, अध्यापकों की सही सहायता भी आवश्यक है। यदि वह न मिले तो विद्यार्थी के लिए अपना निर्वाह ही कठिन हो जाएगा। फिर विद्वान, पहलवान, धनवान आदि प्रतिभाओं का लाभ प्राप्त कर सकना किस प्रकार संभव होगा? अपनी छोटी पूंजी के आधार पर तो छोटा ही व्यापार किया जा सकता है, पर यदि बैंकों से ऋण और शेयर खरीदने वालों का सहयोग मिलने लगे तो देखते देखते कोई भी क्रियाकुशल बढ़ा चढ़ा कारोबार खड़ा कर सकता है। बिजली घर से तार जोड़ लेने पर नगर के अनेकों पंखे, बल्ब, हीटर, कूलर आदि चलने लगते हैं। भरी टंकी के साथ जुड़ा हुआ नल बराबर पानी देता रहता है। हिमालय के साथ जुड़ी हुई नदियां सदा प्रवाहित रहती है। पति की कमाई पर पत्नी, बाप की कमाई पर औलाद मौज मनाती रहती है। यही बात साधना क्षेत्र में भी है। एकाकी साधक अपने बलबूते कुछ तो कर ही सकता है और देर सबेर में लंबी यात्रा भी पूरी कर लेता। इसलिए एकाकी प्रयास को भी झुठलाया तो नहीं जा सकता, पर सुविधा इसी में है कि किसी शक्ति भंडार के साथ जुड़कर अपनी प्रगति संभावना को सुनिश्चित किया जाए। गुरुवरण इसी को कहते। यह एक अनुबंध है जिसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते और परस्पर पूरक बनकर दोनों पक्ष प्रसन्नता एवं सफलता उपलब्ध करते हैं। अंधे पंगे के संयोग से नदी पार कर लेने वाली बात इसी प्रकार बनती है। नारद के साथ जुड़कर पार्वती, सावित्री, वाल्मीकि, ध्रुव, प्रहलाद आदि ने अपने साधारण स्तर को असाधारण बनाया था। चाणक्य, चंद्रगुप्त, समर्थ शिवा, परमहंस विवेकानंद, गांधी, विनोबा आदि के अगणित युग्म ऐसे हैं जिनमें शक्ति संपन्नों के साथ जुड़कर असमर्थों ने भी उच्च स्तरीय सफलता पाई। पारस लोहा, स्वाति सीप,
चंदन झंखाड़ आदि के उदाहरण भी ऐसे हैं जिनमें समर्थों का सहयोग प्राप्त करने पर असाधारण प्रगति का बानक बनता है। गुरु शिष्य का गठबंधन इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक माना गया है। उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता प्रतिभाएं वातावरण विनिर्मित भी करती हैं, पर उनकी संख्या थोड़ी सी ही होती है। हीरे जहां तहां कभी कभी ही निकलते हैं, पर कांच के नगीने ढेरों कारखाने में नित्य ढलते रहते हैं। अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो वातावरण के दबाव से भले या बुरे ढांचे में ढलते हैं। सत्संग कुसंग का प्रभाव इसी को कहते हैं। ऐसे लोग अपवाद ही हैं जो बुरे लोगों के संपर्क में रहकर भी अपनी गरिमा बनाए रहते, साथ ही अपने प्रभाव से क्षुद्रों को महान बनाते, बिगड़ों को सुधारने में समर्थ होते हैं। प्रधानता वातावरण की है। सामान्य जन प्रवाह के साथ बहते और हवा के रुख पर उड़ते देखे जाते हैं। पारस के उदाहरण कम ही मिलते हैं। सूरज चांद जैसी आभा किन्हीं बिरलों में ही होती है जो अंधेरे में उजाला कर सके। मान्यता वातावरण को ही मिलती है, क्योंकि अधिकांश पर प्रभाव उसी का होता है। आत्मोत्कर्ष का लक्ष्य लेकर चलने वालों को तो विशेष रूप से इस आवश्यकता को अनुभव करना चाहिए। उसे जुटाने के लिए प्रयत्नशील भी रहना चाहिए। अनेक फसलें किसी विशेष क्षेत्र में ही उत्साहवर्धक प्रगति करती है। तंबाकू, अफीम, चाय जैसी वस्तुएं किसी विशेष इलाके में ही होती है। अन्यत्र बोया जाए तो वे उगाई भले ही जा सके, आशाजनक स्तर तक बढ़ने, फलने फूलने में समर्थ नहीं हो पाती। चंदन के पेड़ रोपे तो कहीं जा सकते हैं, पर मैसूर जैसी सुगंध उनमें नहीं उभरती। आम, संतरा आदि की उत्तम फसल निर्धारित क्षेत्रों में ही पनपती है। नारियल, लौंग, मसाले किसी विशेष भूमि में ही उगते हैं। यही बात किन्हीं विशेष क्षेत्रों में ही कोई विशेष जड़ी बूटियां पाई जाती है। यदि ऐसा न होता तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने के लिए सुदूर पर्वत पर क्यों जाना पड़ता। जीव जंतुओं की, फूलों की, धान्यों की भी क्षेत्रीय विशेषता के अनुरूप चित्र विचित्र प्रकार की उत्पत्ति होती है। सोवियत संघ के एक सदस्य देश उज्बेकिस्तान के अधिकांश व्यक्ति 100 से भी अधिक वर्ष जीवित रहते हैं। इसे वातावरण की ही विशेषता कहनी चाहिए। आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी अनुकूल अनुरूप वातावरण होना चाहिए, अन्यथा संव्याप्त चिंतन की भ्रष्टता, चरित्र की दुष्टता प्रभावित किए बिना ना रहेगी। ढलान की ओर पानी अनायास ही बहता है। ऊपर से नीचे गिरने का उपक्रम पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही बनाती रहती है। ऊपर उठने के लिए विशेष प्रयत्न करने की, विशेष साधन जुटाने और शक्ति लगाने की आवश्यकता पड़ती। आत्मिक प्रगति के लिए भी लक्ष्य के प्रति उत्साह बढ़ाने वाला, मार्ग दिखाने वाला माहौल चाहिए। इसके दो उपाय हैं। एक ये कि जहां इस प्रकार का वातावरण हो वहां जाकर रहा जाए। दूसरा यह कि यहां अपना निवास है वहीं प्रयत्नपूर्वक वैसी स्थिति उत्पन्न की जाए। कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि वे अपने निज के लिए कुछ समय के लिए वैसी स्थिति उत्पन्न कर ली जाए। चंद्रयात्री जब उसके धरातल पर पहुंचे तब वहां सांस लेने के लिए हवा नहीं पाई गई। उन्होंने ऐसे उपकरण साथ लिए जिनमें ऑक्सीजन भरी थी। उसी माध्यम से वे लोग सांस लेते रहे और चंद्र धरातल के सर्वथा प्रतिकूल वातावरण में भ्रमण अन्वेषण करते रहे। पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों की स्थिति भी निवास के सर्वथा प्रतिकूल है। इतने पर भी खोजियों ने वहां पैर जमाए और साधनों के सहारे बहुत दिन गुजारे। यही प्रयत्न अनुपयुक्त वातावरण में भी कम से कम अपने निज के लिए तो विशेष उपायों से उपयुक्त परिस्थितियां गढ़ी जा सकती हैं। एकांत, स्वाध्याय, मनन, चिंतन ऐसे ही आधार है। किसी एकांत कोठरी या निर्जन क्षेत्र में बैठकर यह अनुभव किया जा सकता है कि संसार में संव्याप्त अवांछनीयता से अपना संबंध टूट गया। बुरे लोगों का बुरा प्रवाह एक एकांत के कवच को वेद कर भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह ढाल बाहरी अनुपयुक्त प्रभावों से बचाने के लिए ढाल का काम दे सकती है। शर्त एक ही है, उस एकांत में संसार के अवांछनीय लोगों का विचार स्वरूप कृत्य कल्पना में न आने दिया जाए। सर्वथा कोलाहल रहित स्थान मिलने में कठिनाई देखें तो यह प्रयोजन आंखें बंद करके संसार चिंतन से मन का निरोध करके भी किया जा सकता है। अवांछनीयताओं को रोकना भर ही पर्याप्त नहीं है, सर्वथा शून्यता रह नहीं सकती। इसलिए उस स्थान पर श्रेष्ठता की प्रतिष्ठापना करनी होगी। यह कार्य देवता की ध्यान धारणा से भी अधिक अच्छी तरह उत्कृष्टता, आदर्शवादिता के समर्थक मार्गदर्शक साहित्य के सहारे हो सकता है। दूरस्थ है दिवंगत महामानवों से सत्संग तो सहज संभव नहीं, पर अभाव की पूर्ति उनके लिखे साहित्य से हो सकती है। एकांत के खाली मस्तिष्क में सत्साहित्य का महामानवों के जीवन रहस्य का अवगाहन किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, उनकी प्रेरणाओं को अपने अंतराल में उतारा जा सकता है। उस खाली समय में अपने आदर्शवादी जीवन क्रम की संभावनाओं को भी कल्पित किया जा सकता है। वैसी योजनाएं बनाते रहा जा सकता है। बार बार जल्दी ऐसे अवसर वर्तमान परिस्थितियों में भी निकाले जा सकते हैं और उस स्वनिर्मित दिव्य कल्पना लोक में अवस्थित रहा जा सकता है।
प्राचीन काल में साधना के लिए उपयुक्त कितने ही स्थान थे, उन्हें तीर्थ कहते थे। तीर्थ हर क्षेत्र में, ताकि समीपवर्ती लोग सरलतापूर्वक पहुंच सके और वातावरण का, मार्गदर्शन का, समस्याओं के समाधान कारक परामर्श का समुचित लाभ उठा सके। तीर्थों में बच्चों के लिए गुरुकुल, गृहस्थों के लिए आश्रम, प्रौढ़ों के लिए वानप्रस्थ आरण्यकों की व्यवस्था रहती। हर व्यक्ति वहां निवास में पड़ने वाला भोजन व्यय आदि स्वयं उठाने की स्थिति में नहीं होता था। अमीरों के साथ गरीब भी आते थे। सभी को समान सुविधा मिले, गरीब अमीर का अंतर न दिख पड़े, किसी पर दीनता और किसी पर अहंता छाई न रहे, इसलिए समता की व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपरोक्त सभी आश्रमों में सदावर्त भंडारे चलते थे। सभी आगंतुकों को समान सम्मान और सुविधाओं का सहयोग मिलता। सभी समुचित प्यार दुलार, मार्गदर्शन, परामर्श एवं भविष्य को उज्ज्वल बनाने वाली प्रकाश प्रेरणा का लाभ प्राप्त करते थे। स्वर्गिक भाव संवेदनाओं का रसास्वादन करते थे। उन दिनों सभी के लिए आत्मिक प्रगति के लिए उपयुक्त स्थान एवं अवसर प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध था। इस निमित्त बने तीर्थों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती थी कि उनके संचालक तत्वदर्शन, साधन प्रयोजन एवं जीवनोत्कर्ष की विधा में हर दृष्टि में प्रवीण पारंगत होते थे। यह कार्य गृहस्थ पुरोहित करते थे। परिव्राजक वानप्रस्थ सदा सर्वदा भ्रमण करते रहते थे और उपयुक्त केंद्रों पर थोड़े थोड़े विचारशीलों को एकत्रित करके उनके प्रशिक्षण सत्र चलाते थे। एक एक करके बात करना भी उचित है, पर उस प्रक्रिया में यह दोष है कि कोई प्रतिभाशाली अपना समूचा समय लगाकर भी थोड़े लोगों से ही संपर्क साध पाता है और एक से दूसरे तक पहुंचने में उसकी सुविधाशील समय की प्रतीक्षा करने में ढेरों समय लग जाता है। इसलिए परिव्राजकों के एक साथ एक स्थान पर एकत्रित होकर विचार गोष्ठी क्रम चलाना सुविधाजनक होता। उसमें व्यक्तिगत समस्याओं के अनुरूप पृथक पृथक परामर्श देना भी संभव हो जाता है। यह प्रयोजन बड़े सभा, सत्संगों, आयोजनों, समारोहों में नहीं हो पाता। बहुत बड़ी संख्या में जनता के एकत्रित होने पर सामूहिक उत्साह तो बढ़ता है। वक्ता के लिए यह सरल पड़ता है कि बहुजन समुदाय तक अपने विचार एक ही समय में पहुंचा दे, पर उसमें कमी बनी रहती है कि व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में पृथक प्रकार के समाधान दे सकना संभव नहीं हो पाता। यूं एकांत विचार विनिमय, विचार गोष्ठी आयोजन और सभा सम्मेलनों का अपना महत्व है। स्थिति और आवश्यकता को समझने वाले विचारशील उद्बोधक इसके लिए यथास्थिति निर्णय लेते और प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुरूप बनाते रहते हैं। पुरोहितों के तीर्थ सेवन में उतनी विभिन्नता नहीं है। उनका एक ही प्रकार क्रम निर्धारण, समय विभाजन अपने ढर्रे पर घूमता रहता है। अब न तीर्थ पुरोहित अपना कर्तव्य पालन करते हैं, आश्रम स्तर की प्रशिक्षण व्यवस्था चलाते हैं, और न साधु बिरादरी को ही लोक शिक्षण में निरत देखा जाता है। इन दोनों के ही जीवन परिष्कार और सत्प्रवृत्ति संवर्धन का लक्ष्य रखकर संपर्क साधना और शिक्षण चलाना चाहिए, पर वैसा कुछ होता नहीं। देव दर्शन और पूजा परक कर्मकांडों के सहारे दक्षिणा बटोरने की धुन रहती है। देवता और एजेंट स्वरूप में अपने को प्रस्तुत करके भावुकजनों का सहज सम्मान भी प्राप्त करते हैं। इन वह पक्षीय लोगों को छोड़कर लोक मंगल की सेवा साधना में न पुरोहित वर्ग लग रहा है और न साधु समुदाय का ही उतना ध्यान है जितना होना चाहिए। धार्मिक जनों की देव पूजा के पीछे मनोकामना पूर्ति की इच्छा को घटाया जाना चाहिए और धर्म धारणा में नीति निष्ठा एवं समाज सेवा को प्रतिष्ठित किया जाए। घर की परिस्थितियों में मन का भौतिक, सामयिक, आकर्षक प्रयोजनों में ही लगा रहना स्वाभाविक है। इस कठिनाई के रहते चित्तवृत्तियों का निरोध और उसका अध्यात्म स्तर की उत्कृष्टता के साथ जुड़ना कठिन पड़ता है। इसलिए अधिक अच्छा और अधिक प्रभाव उत्पादक यही रहता है कि जहां आत्मिक प्रगति के उपयुक्त वातावरण, सुविधा साधन एवं भटकावों, उलझनों का समाधान मिल सके, वहां जाकर कुछ दिन रहा जाए और उपयुक्त क्षेत्र में रहते हुए उपयुक्त साधना की जाए। इस दृष्टि से गंगा की गोद और हिमालय की छाया वाला स्थान ढूंढा जाना चाहिए। इन दोनों में अपनी आध्यात्मिक विशेषता है। इसी कारण गहरी आस्था वाले साधक कुछ समय के लिए इसी प्रकार के तीर्थों में रहते और साधना करते हुए आशाजनक सफलता प्राप्त करते रहे हैं। तीर्थ स्तर की ऊर्जा को ज्वलंत बनाए रखने के लिए तीर्थों में नियमित जप और यज्ञ बड़ी संख्या में होना चाहिए। साधना की तपश्चर्या शरीर कृत्य है। उसके साथ साथ मानस का सर्वांगीण एवं भावनापरक विकास करने के लिए ऐसा शिक्षण मिलना चाहिए जो प्रस्तुत समस्याओं का उच्चस्तरीय समाधान भी प्रस्तुत कर सके। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को अपनी जन्मभूमि में भी सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थीं, पर उन्होंने गुरु वशिष्ठ के परामर्श से गंगा की गोद और हिमालय की छाया में ही अपना निवास स्थिर किया। वे चारों भाई वशिष्ठ गुफा के इर्द गिर्द देवप्रयाग, लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश, मुनि की रेती में रहकर साधनारत हुए थे। इन दिनों प्राचीन काल की सभी व्यवस्थाओं में संपन्न शांतिकुंज हरिद्वार की ओर चला जा सकता है।
यह सप्त ऋषियों के तप की सुसंस्कारित दिव्य भूमि भी है। साधना ऐसी जो प्रत्यक्ष सिद्धिदात्री हो। प्राथमिक पाठशाला की पढ़ाई पूरी करने के उपरांत ऊंची कक्षाओं में प्रवेश मिलता है। हाई स्कूल उत्तीर्ण कर लेने के उपरांत ही कॉलेज की पढ़ाई पूरी होती है। स्नातक बन जाने के पश्चात ही स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ना शुरू किया जाता है। क्रमिक गति से चलते रहने पर ही लंबी यात्रा पूरी होती है। छलांग लगाकर ऊंची छत पर नहीं पहुंचा जा सकता। व्यवहारिक जीवन में शालीनता, सज्जनता, सुव्यवस्था, संयमशीलता आदि सत्प्रवृत्तियों का प्रतिष्ठापन और संवर्धन करने के उपरांत ही पूजा विधानों के सफल होने की आशा करनी चाहिए। गंदगी से सना बच्चा यदि माता की गोद में बैठने के लिए मचले तो वह उसकी इच्छा पूरी नहीं करती। प्यारा लगते हुए भी उसके रोने की परवाह नहीं करती। पहला काम करती है उसे धोना, नहलाना, गंदे कपड़े उतारकर नए स्वच्छ वस्त्र पहनाना। इतना कर चुकने के उपरांत वह उसे गोद में लेती, दुलार करती, खिलाती और दूध पिलाती है। बच्चों की उतावली सफल नहीं होती। माता की व्यवस्था बुद्धि ही कार्यान्वित होती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में इन दिनों एक भारी भ्रांति फैली हुई है कि पूजा परक कर्मकांडों के सहारे जादूगरों जैसे चमत्कारी प्रतिफल मिलने चाहिए। देवता को स्तवन पूजन के मनोहार उपहार पर फुसलाया जाना चाहिए और उससे अपनी उचित अनुचित मनोकामनाओं को पूरा कराया जाना चाहिए। यह स्थापना अनैतिक है, असंगत भी। यदि इतने सस्ते में मनोकामनाएं पूरी होने लगे तो सफलता के लिए कोई क्यों तो परिश्रम करेगा और क्यों पात्रता विकसित करेगा। फिर सभी उद्योग परायण व्यक्ति मूर्ख समझे जाएंगे और देवता की जेब काटकर उल्लू सीधा करने वाले चतुर। यह मान्यता यदि सही रही होती तो देव पूजा में अधिकांश समय बिताने वाले पंडित पुजारी साधु बाबा जी अब तक उच्च कोटि की उपलब्धियां प्राप्त कर सकने की स्थिति में पहुंच गए होते, जबकि उनमें से अधिकांश सामान्य जनों से भी गई गुजरी स्थिति में देखे जाते हैं। इसी प्रकार तंत्र मंत्र के फेर में पड़े रहने वाले आतुर और भावुक व्यक्ति बड़ी बड़ी आशा अभिलाषाएं संजोए रहते हैं। समय बीतता जाता है और सफलता के दर्शन नहीं होते तो फिर वे निराश होने लगते हैं, प्रयास बंद कर देते, आध्यात्म अवलंबन का उलाहना देते हैं और लगभग नास्तिक स्तर के बन जाते हैं। यह दुखद परिस्थिति इसलिए उत्पन्न होती है कि उन्होंने आत्मविज्ञान का तत्वदर्शन समझने से पूर्व आतुरता वश मात्र कर्मकांड आरंभ कर दिए और बालू के महल बनाने लगे, जबकि होना यह चाहिए था कि बीज से वृक्ष उत्पन्न होने के सिद्धांत के साथ जुड़े हुए अन्य तथ्यों को भी समझते और उन पर समुचित ध्यान देते। बीज से वृक्ष बनने की बात सच, साधना से सिद्धि मिलने की भी, परंतु आदि और अंत को अपना लेना एवं बीज का विस्तार उपेक्षित कर देना सही नीति नहीं है। बीज को उर्वर भूमि, खाद और पानी तीनों का सुयोग मिलना चाहिए। वह अंकुरित होगा, बढ़ेगा और फूलेगा, फलेगा। इतना किए बिना बीज से वृक्ष बना देने की जादूगरी कोई बाजीगर ही कर सकता है। उसी का काम है। हथेली पर सरसों जमाना किसान वैसा नहीं कर। जादूगर रुपए बरसाकर दर्शकों चकित कर सकते हैं, पर व्यवसायी जानते हैं कि यदि ऐसा संभव रहा होता तो यह बाजीगर करोड़पति हो गए होते और किसी को परिश्रम करके व्यवसाय संलग्न रहने की आवश्यकता न पड़ती। चलने पर ही रास्ता पूरा होता है। उछलकर आसमान नहीं चूमा जा सकता। आत्मिक प्रगति, जिसे कोई चाहे तो देव अनुग्रह भी कह सकता है, जीवन को परिष्कृत करने की प्राथमिक आवश्यकता को पूरा किए बिना पकड़ में नहीं आ सकती। माया न हो तो खरीदी हुई तलवार कहाँ रखी जाएगी। वह तिरुसिर में मेथ ताहता शहर मेघ करमोल का होता सी है। तिजोरी नहीं हो तो उपार्जित धनराशि को खुली अलमारी में रखकर किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सके। पाचन तंत्र यदि समर्थ न हो तो पौष्टिक आहार को पचाने और उस आधार पर बल वृद्धि का सुयोग कैसे बने। औषधि सेवन के साथ परहेज का भी ध्यान रखना होता है। परहेज बिगाड़ते रहा जाए तो अच्छी औषधि भी कारगर परिणाम उत्पन्न न कर सकेगी, भले ही चिकित्सक या औषधि पर मनचाहा दोषारोपण करते रहा जाए। उपासना साधना और आराधना का त्रिविध संयोग है। इसे त्रिवेणी संगम भी कह सकते। उपासना पूजा परक कर्मकांडों को जब अनुष्ठानों को ध्यान धारणा कहा जाता है। साधन चिंतन चरित्र और व्यवहार पर आच्छादित रहने वाली शालीनता को चरित्र निष्ठा कहते हैं। आराधना का अर्थ है सेवा साधना पुण्य परमार्थ। इसके लिए कड़ाई से आत्मसंयम बरतना पड़ता है। उस आधार पर की गई बचत को, समय और साधनों को सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए लगाना पड़ता है। गिरों को उठाने और उठतों को और उठाने के लिए भी। सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत यही है। जो सादगी से रह सकेगा, न्यूनतम में निर्वाह संपन्न कर सकेगा, उसी के लिए यह संभव है कि आदर्शवादिता को चरितार्थ कर सके। औसत नागरिक स्तर का निर्वाह अपनाने पर ही कोई ईमानदार रह सकता है और परमार्थ के लिए आवश्यक भाव संवेदना उभार सकता है।
उदार सेवा साधना का परिचय दे सकता है। उपासना, साधना, आराधना का जीवनचर्या में समावेश होना आवश्यक है। पेट प्रजनन की लोभ, मोह, अहंकार की तृप्ति के लिए तो हर कोई व्यस्त, उद्विग्न देखा जाता है, पर यह तो भौतिक क्षेत्र की उछल कूद हुई। उसमें शरीर भर को तात्कालिक रसास्वादन करने का अवसर मिलता है। इन उपलब्धियों से तृष्णा और भी अधिक भड़कती रहती है और अधिकाधिक की मांग इस प्रकार बढ़ती जाती है कि उसकी पूर्ति संभव ही नहीं होती। व्यक्ति सदा अपने आप को असंतुष्ट, अभावग्रस्त अनुभव करता है। आत्मोत्कर्ष की साधना के लिए शांतचित्त रहना आवश्यक है। यदि अंतराल में उद्वेग उभरते रहें, उपलब्धियों की आतुरता उफनती रहे, तो वह आंतरिक संतुलन समाधान संभव ही न बनेगा जिसकी पृष्ठभूमि पर अंतराल की प्रसुप्त शक्तियों को जगाया जा सके। उस जागरण के आधार पर भौतिक सफलताओं और आत्मिक विभूतियों को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कर सकना संभव हो सके। शरीर के द्वारा ही संसार से और उसकी पदार्थ संपदा से संबंध जुड़ता है। अनुभव भले ही न करे, पर चेतना की ऊर्जा भी शरीर को ही प्रभावित करती है। आत्मिक प्रगति के उपादान यथा जप, ध्यान, प्राणायाम आदि शरीर माध्यम से ही बन पड़ते हैं। आत्मसत्ता तक अपने आप को शरीर के नियंत्रण में चलती अनुभव करती है। इन सब तथ्यों पर ध्यान देने से काय कलेवर की प्रमुखता बनी दिखती। अस्तु, आवश्यक है कि आत्मोत्कर्ष की साधना भी शरीर माध्यम से आरंभ की जाए। उसकी चिंतन पद्धति, चरित्र निष्ठा और पारस्परिक संबंधों में आदर्शवादिता का समावेश किया जाए। प्रत्यक्ष जीवन में आदर्शी आध्यात्म है। जीवनचर्या के प्रत्येक पक्ष में मानवीय गरिमा से संबंधित सभी अनुबंधों का सतर्कतापूर्वक पालन किया जाए। इसके लिए परिशोधन और उत्कर्ष की उभय पक्षीय क्रिया प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। अपना स्तर ऐसा बनाया जाए जो आत्मसंतोष प्रदान कर सके, कृतकृत्यता संपन्न हुई अनुभव कर सके, साथ ही दूसरों पर अनुकरणीय उदाहरण की प्रभावी छाप छोड़ सके। यह निश्चय करने के उपरांत उसे व्यवहार में उतारने के लिए जुट जाना चाहिए। गलाई और ढलाई की दोहरी क्रिया प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। साधनात्मक कर्मकांडों से पूर्व यही करणीय है। राजयोग के 8 उपचारों में यम नियम को प्रथम स्थान दिया गया। इसके उपरांत आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के अगले चरण उठते हैं। हठयोग में भी नाड़ी शोधन प्रथम है। चिकित्सक वमन, विरेचन आदि के द्वारा प्रथम पेट की सफाई करते हैं। इसके बाद उपचार का क्रम चलाते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर परस्पर गुंथे हुए हैं। क्रिया, विचारना और भाव संवेदना का उतार चढ़ाव निरंतर चलता रहता है। इसलिए अन्न, जल, हवा की तरह तीनों ही क्षेत्रों को सुसंतुलित बनाने वाली जीवनचर्या अपनानी पड़ती। इसमें तीनों ही पक्षों का समाधान करना पड़ता है। कॉलेज में पहले वाली कक्षाओं में भाषा, गणित, भूगोल, इतिहास आदि कई विषय साथ साथ पढ़ने पड़ते हैं। स्नातकोत्तर कक्षाओं में तो एक विषय रह जाता है। जिन्होंने सर्वतोभावेन अपना लक्ष्य आत्मसत्ता का अभ्युदय निश्चित कर लिया है, जो सांसारिक पारिवारिक उत्तरदायित्वों से निवृत्त हो सकते हैं, उनके लिए तपश्चर्या और योग साधना के लिए समूची शक्ति नियोजित कर सकना संभव है। अन्यथा सामान्य जनों के लिए यही मध्यमार्गी प्रयास ही उपयुक्त है। इन दो आधारों को प्रमुखता देने पर अन्य सद्गुण अनायास ही खिंचते उभरते चले आते हैं। शरीरगत संयम साधना का तात्पर्य है क्षमताओं को बर्बादी से बचा लेना और संग्रहित जीवनी शक्ति को किन्हीं महान प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखना। संयम साधना से दुर्बलता, रुग्णता एवं अकाल मृत्यु से भी बचा जा सकता है। इस आधार पर साहस और ओजस विकसित होता है। कुरूप होते हुए भी शालीनता अपनाने वाला भारी भरकम, विश्वस्त, प्रामाणिक एवं सुंदर लगता है। इस प्रकार उसे नकद धर्म के रूप में व्यक्तित्व का विकास और प्रतिभा का निखार का लक्ष्य हर दृष्टि से मिलते देखा जा सकता है। मन क्षेत्र की कल्पना, विचारना, मेधा, प्रज्ञा यदि उत्कृष्टता अपनाए रहे तो उद्वेगों से, तनावों से सहज बचा जा सकता है। साथ ही विचार तंत्र रचनात्मक दिशा में संलग्न रहने पर ऐसे रहस्य खोजते रहा जा सकता है जो अपने परिवार के लिए ही नहीं, समस्त संसार के लिए श्रेयस्कर सिद्ध हो सके। वैज्ञानिकों के आविष्कार इसी आधार पर प्रकट हुए हैं। मनोविकारों से बचे रहना अपनी दूरदर्शी विवेकशीलता को समुन्नत बनाना है। मनोविकार जीवन के हर क्षेत्र को विकृत करते हैं। उन्हीं के कारण विपन्नताएं उपजती हैं, समस्याएं उलझती हैं, चिंताएं बढ़ती और दुष्प्रवृत्तियां गति पकड़ती हैं। मन को संतुलित करने के लिए सद्विचारों को अपनाने की सहज प्रक्रिया भी काम दे सकती है। व्रतशीलता के सहारे उभरने वाले अनौचित्य का दमन हो सकता है। इसी मनोभूमि पर ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग के कल्पवृक्ष उगते एवं परिपक्व होकर विभूतियों का भंडार भरते हैं। उत्कृष्ट दृष्टिकोण अपनाए रहने वाले व्यक्ति ऐसी कार्य पद्धति अपनाते हैं जिसके सहारे प्रगति, प्रसन्नता और सफलता की बहुमुखी उपलब्धियां हस्तगत होती रहे।
भाव संवेदना का गंगोत्री गोमुख अंतःकरण के गह्वर से प्रकट एवं प्रवाहित होता है। आत्मभाव का जिस पर भी आरोपण होता है वह परम प्रिय एवं अतीव सुंदर लगने लगता है। ऐसी दशा में दूसरों का दुख बटाने अपना सुख बांट देने की प्रवृत्ति सहज हो जाती है। इसी आधार पर आत्मसंतोष, जन सम्मान एवं दैवी अनुग्रह की असीम वर्षा होती। इस त्रिधा अमृत निर्झर का जो रसास्वादन कर सका उसे स्वर्ग और मुक्ति का, शांति और समाधि का आनंद निरंतर मिलता है। ऐसे ही व्यक्ति नरनारायण और पुरुष पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उपासना के 3 महत्वपूर्ण उपक्रम, उपासना के अनेकानेक प्रयोग अभ्यास है। अनेकों योग सिद्धांत हैं। उनका निर्माण साधकों के निजी अनुभव अभ्यास के आधार पर हुआ है। उनके पीछे शास्त्रकारों की दूरदर्शी वेधक दृष्टि भी है। योगों की संख्या 4 बताई गई है, जिनमें राजयोग, हठयोग, मंत्र योग, प्राण योग, लय योग, स्वर योग, नाद योग आदि प्रमुख है। मात्र शरीर से किए जाने वाले आसन, बंद, मुद्रा आदि की संख्या भी सुविस्तृत है। इन सभी का एक व्यक्ति द्वारा किया अपनाया जाना असंभव है। हर किसी को अपनी स्थिति के अनुसार विस्तृत साधना विधानों में से कुछ का चयन करना पड़ता है। खाद्य पदार्थों की संख्या सैकड़ों, हजारों में है, पर अपनी थाली में रुचिकर और सुंदर ही वस्तुएं सजाई जाती है। कपड़े अनेक फैशनों के संसार भर में सिले जाते हैं, पर अपनी पसंदगी और सुविधा के कुछ एक ही होते हैं। इसी प्रकार निर्धारित साधनाओं में से सभी हर किसी के लिए नहीं है। उसे अपनी अंतरंग और बहिरंग परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा सकने वाले उपचार ही चुनने पड़ते हैं। नदियां अनेक हैं, पर उनमें से गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम ही तीर्थराज बनता है। इसी प्रकार साधना में 3 को ही प्रमुखता दी गई है। उन्हें ही सर्वसाधारण के लिए सुगम, साथ ही थोड़े प्रयास में अधिक फल देने वाला माना गया है। इनमें छोटी छोटी भूल रहने पर भी किसी अप्रत्याशित संकट या अनिष्ट की आशंका नहीं है। अनेकानेक साधनाओं का आविर्भाव इन्हीं की शाखा प्रशाखाओं के रूप में हुआ भी है। ऐसी प्रमुख साधना धाराओं में 3 को वरिष्ठता दी गई है। एक जप, दूसरा प्राणायाम, तीसरा ध्यान। इनकी श्रेष्ठता भी क्रमशः एक के बाद एक की है। जप सामान्य है। माला भर गिनले रहने और निर्धारित शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति करते रहने से, वातावरण को स्वच्छ समाधान कारक बनाए रहने से जप की प्रक्रिया सही रूप से चल पड़ती है। शब्द गुंथन मंत्र की विशेष शक्ति। उसके अक्षरों का कुछ अर्थ भी होता है, पर वह अर्थ ऐसा नहीं है जो इससे पूर्व जाना न गया हो या उस जानकारी मात्र से कुछ अधिक हित साधन होने वाला हो। शिक्षा प्राप्त करना ही उद्देश्य हो तो उसे स्वाध्याय सत्संग के आधार पर पूरा किया जा सकता। मंत्रों में उनका अक्षर गुंथन ही रहस्यमय है। यदि उन्हें प्रयोग करते समय समुचित श्रद्धा विश्वास का पुट लगाते रहा जाए तो उसका समुचित प्रतिफल मिलकर ही रहता है। एक शिष्य ने अपने क्षेत्र में घोषणा की कि वह हर रोग का निवारण कर सकने वाली एक दवा प्राप्त कर चुका है। हजारों लोग आने लगे। शिष्य उनकी जल से भरी कटोरी में अपनी शीशी से निकालकर दवा की एक बूंद डाल देते। पीने वाले प्रायः सभी अच्छे होने लगते। एक बार उसके गुरु को कोई भयंकर बीमारी हुई। उन्होंने शिष्य की चमत्कारी चिकित्सा विधि के संबंध में सुना। वे उसके पास पहुंचे। शिष्य ने उन्हें भी जल भरी कटोरी में एक बूंद दवा डालकर पिला दी। वे देखते देखते अच्छे हो गए। गुरु बड़े चमत्कृत हुए और यह इच्छा करने लगे कि किसी प्रकार इस दवा का भेद उन्हें भी विदित हो जाए तो उनकी भी प्रतिष्ठा और संपदा बढ़ सकती है। उन्होंने साहस करके शिष्य से औषधि का नुस्खा पूछ ही डाला। उसने नम्रतापूर्वक बता दिया कि हर गुरु पूर्णिमा को आपके दर्शन करने जाता हूं, तभी आपके पैर धोकर एक बोतल भर लाता हूं। एक एक बूंद उसमें से देते रहकर साल भर में हजारों रोगियों का भला कर देता हूं। आप इस कथन को अन्यथा न समझें। मैंने वास्तविकता ज्यों की त्यों आपके सामने प्रकट कर दी है। गुरु बड़े उत्साह में थे। उन्होंने भी अपने क्षेत्र में वैसा ही ढिंडोरा पिटवा दिया। लोग आए। गुरुजी ने अपने दोनों पैर मलमल कर धोए और उससे एक बड़ा कलश भर लिया। उसी को ज्यों का त्यों पिलाने लगे। एक बूंद देने भर की कृपणता भी उन्होंने नहीं अपनाई। इतने पर भी किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। उसका समाधान पूछने के लिए गुरु शिष्य के पास पहुंचे। सारा हाल बताया। शिष्य ने ध्यानपूर्वक सुना और नम्रतापूर्वक कहा, देव, मेरे मन में आपके प्रति, आपके चरणोदक के प्रति असीम श्रद्धा है। वो श्रद्धा ही जल में मिलकर चमत्कार दिखाती है। आपने अपने पैर धोते समय अहंकार का समावेश किया, फलतः संजोया गया जल निष्फल हो गया। मंत्र शक्ति के संबंध में भी यही बात है। जहां उसके जप में नियमोपनियमों का पालन करना चाहिए, वहीं निर्धारित साधना के प्रति अटूट श्रद्धा भी होनी चाहिए। लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, जिससे मनोकामनाओं के पूरे होने न होने पर कोई अंतर न आए। जब से उद्भूत हुए अक्षर अपने अपने संबद्ध सूक्ष्म केंद्रों पर प्रभाव डालते और उत्तेजित करते हैं। इस प्रसुप्ति के जागरण में से अतिरिक्त स्तर की क्षमताएं जगती हैं।
योग्यताएं उभरती हैं, उपयोगी परिवर्तन की श्रृंखला बनती है। इन सब का परिणाम यह होता है कि हाथ में लिए काम सही दिशाधारा मिलने से सफल होने लगते हैं। प्रतिभा का विस्तार दिन दिन होने लगता है। व्यक्तित्व का विकास सफलताओं की गारंटी है। इसी परिणति को मंत्र सिद्धि कहते हैं। दूसरा वर्ग प्राणायाम का है। श्वास से संकल्प शक्ति के सहारे चुंबकत्व भरा जाता है और उसके सहारे से वायुमंडल में भरे हुए प्राण तत्व को खींच निकाला जाता है। इसकी अवधारणा से साहसिकता उभरती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवनी शक्ति का अभिनव संचार होता है। प्राणायाम की अनेक अनेक शाखा प्रशाखाएं हैं, पर उनमें से सरलतम प्राणाकर्षण प्राणायाम चुनने से भी काम चल जाता है। सांस खींचते समय प्राण का भंडारण, छोड़ते समय विकृतियों का निष्कासन भाव भरना, यह है संक्षेप में प्राणाकर्षण प्राणायाम। इसमें सांस लेने छोड़ने का समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार बिठाना चाहिए और रोकने का समय आधा रखना चाहिए। तीनों क्रियाओं से मिला हुआ एक समग्र प्राण संचार प्राणायाम माना जाता है। इसे 10 मिनट से आरंभ करके आधे घंटे तक पहुंचाया जा सकता। स्वच्छ खुली हवा में प्रातःकाल के समय प्राणायाम किया जाए। मेरुदंड को सीधा रखा जाए। आंखें अधखुली रखकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाई जाए। उपरोक्त जप प्राणायाम के दोनों अभ्यास ऐसे हैं जिनमें शारीरिक क्रिया को सुनिश्चित रखा जाता है, साथ ही प्रयत्न यह भी किया जाता है कि मनोयोग का, संकल्प शक्ति का भी उसमें समावेश किया जाए। मन की चंचलता कुख्यात, वह बंदर की तरह उचकता और चिड़ियों की तरह फुदकता रहता है। मच्छर की तरह उसे एक स्थान पर बैठना सुहाता ही नहीं। इस उच्छृंखलता पर अंकुश लगाने के लिए आरंभिक प्रयोग जप और प्राणायाम के रूप में करना पड़ता है। इन दोनों का प्रयोग मन की घेराबंदी करने और खूंटा पहचानने, अस्तबल में रहने के लिए सहमत करने हेतु किया जाता है। हर घड़ी बेसिर पैर की उड़ानें उड़ने की अपेक्षा किसी सत्प्रयोजन उच्च उद्देश्य पर जमाने के लिए उसे उपरोक्त बाड़ों की कैद में रहने के लिए विवश करना होता है। यूं इस स्थिति को भी वह सहज ही नहीं मानता, स्वीकार नहीं करता और बीच बीच में उछाले लगाता रहता है। रस्सी तोड़ाकर भागने की भरपूर चेष्टा करता रहता है, किंतु उसे घेर बटोर का सीमाबद्ध रखने के लिए बाधित करने वाला प्रयास चलाते रहना पड़ता है। अभ्यास को निष्ठापूर्वक चलाते रहने से हर काम में सफलता मिलकर रहती है। मन को बांधना संभव नहीं है, यद्यपि ऊंचे उद्देश्यों के साथ जोड़ सकना कठिन तो है। अधोगामी हरकतों में तो मन सहज सरक जाता है, पर ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए वैसा ही आड़ा टेढ़ा प्रयत्न करना पड़ता है, जैसा कि सर्कस वाले अपने जानवरों को चित्र विचित्र काम दिखाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण व कठिन समय साध्य कला है। मनुष्य की सचेतन शक्तियां यदि उद्देश्यपूर्ण उत्कृष्टता के साथ दृढ़तापूर्वक जुड़ सके तो समझना चाहिए कि महामानव बनने जैसी संभावना सुनिश्चित हो गई। सफलताओं के अनेकों ताले विकसित व्यक्तित्व की एक ही चाबी से खुलते जाने की संभावना हस्तगत हो गई। वैज्ञानिकों से लेकर कलाकारों, योगियों से लेकर सिद्ध पुरुषों तक को यह सफलता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होती है कि मन को समग्र तन्मयता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य में नियोजित करे, ताकि शरीर को उस अनुशासन के अंतर्गत अपने क्रियाकलाप तदनुरूप करते रहने के लिए विवश होना पड़े। प्रगति चाहे भौतिक क्षेत्र की हो या आत्मिक क्षेत्र की, उसमें समग्र मनोयोग अनिवार्य रूप से नियोजित करना पड़ता है। हो सकता है कि किसी ने मानसिक नियंत्रण अपने सामान्य क्रियाकलापों से, मानसिक संयम से अर्जित कर लिया हो, पर यह निश्चित है कि इसके बिना अभ्युदय की दिशा में बढ़ सकना संभव नहीं। जिनका मन डावाडोल रहता है, रंगीन कल्पनाओं के आकाश में बेसिर पैर की उड़ानें मारता रहता है, उनका आधे अधूरे मन से किया गया निजी कार्य प्रायः असफल रहता है। किसी भी दिशा में महत्वपूर्ण, यशस्वी उत्कर्ष ऐसे चंचलमति वालों के हाथ नहीं लगता। जप और प्राणायाम में मन की चंचलता का शमन करके उसे एकाग्रता, एक निष्ठता का अभ्यास कराना पड़ता है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। निग्रहित मन एक दैवी वरदान है। उसे जिस भी काम में लगा दिया जाए अवरोधों को चीरते हुए सफलता का लक्ष्य प्राप्त करके रहता है। यूं जप की मंत्र शक्ति और प्राणायाम द्वारा संचित प्राण शक्ति अपना विशिष्ट प्रतिफल व्यक्तित्व के विकास और प्रखरता के उभार से अपनी प्रतिक्रिया का परिचय देता है। मनः स्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री है। जप और प्राणायाम मनः स्थिति को सत् प्रवृत्तियों से सुसंपन्न करते हैं, फलतः उसका प्रतिफल अभीष्ट आकांक्षाओं को पूरा करने में देवी अनुग्रह की वरदान उपलब्धि जैसा प्रतीत होता है। श्रद्धा के आरोपण से पत्थर के खिलौने भी मीरा के गिरधर नागर नरसी के रणछोड़ बनकर चमत्कारी दिव्य दर्शन देने लगते हैं। रामकृष्ण परमहंस की काली एवं एकलव्य के द्रोणाचार्य उनकी भाव श्रद्धा का सघन आरोपण होने से ही चमत्कारी प्रतिफल उत्पन्न कर सकने वाले सिद्ध हुए थे। पाषाण प्रतिमाएं इसी आधार पर देवत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं।
साधना का तीसरा आधार है ध्यान। इसमें शारीरिक अंग अवयवों का योगदान नहीं रहता है, समूचा कार्य चेतना को ही करना पड़ता है। कल्पना प्रायः धुंधली और अस्थिर होती है, उसे स्पष्ट, स्थिर और विश्वस्त बनाया जाना चाहिए, तभी ध्यान धारणा बन पड़ती। इसके लिए कोई इष्ट निर्धारित करना होता है, उसी पर मन जमाना होता है। चित्र या प्रतिमा को सामने रखकर उसके अंग प्रत्यंगों, वस्त्र आभूषणों, आयुधों, वाहनों के सज्जा सजित कलेवर को परिपूर्ण उत्सुकता और भावना के साथ देखते रहा जाया करे, तो इस तन्मयता भरे देव दर्शन से भी ध्यान की आरंभिक भूमिका संपन्न होती है। चित्रों और प्रतिमाओं का निर्माण तथा अवलंबन इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। प्रतिफल उसी अनुपात में मिलता है जितनी गहरी साधना की भाव संवेदना होती है। यदि उपेक्षापूर्वक अनास्था की मनः स्थिति में उन्हें देखा गया है, तो प्रतिफल मात्र छवि दर्शन का लाभ आंखों को एक कौतूहल देखने भर के रूप में मिलेगा। किंतु यदि श्रद्धा का गहरा पुट लगा होगा, तो जड़ प्रतिमा भी जागृत स्तर में अपना परिचय देने लगी। निराकार ध्यान इससे ऊंचा है, क्योंकि उसकी संरचना किसी दृश्य के अनुरूप अपने को ही करनी पड़ती है। इसका पुरातन इतिहास स्मरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसका भी इतिहास होगा, उसमें मनुष्य में पाई जाने वाली त्रुटियों का भी समावेश रहेगा ही। ध्यान से तादात्म्यता आती है, इष्ट के साथ साधक एकीभूत होता है। ध्यान से भी आग, ईंधन जैसा एकात्म भाव बन जाता है। शर्त एक ही है, उसके साथ सघन आत्मीयता जुड़ी हुई हो। निराकार ध्यान में भी इतना तो करना ही पड़ता है। प्रातः काल के उदीयमान स्वर्णिम सूर्य का ध्यान सर्वोत्तम है। दृश्यमान सूर्य अपने आप में ही प्राणपुंज है। फिर ध्यानकर्ता अपनी आस्था का आरोपण करके उसे और भी शक्तिदाता बना देता है। गायत्री का अधिष्ठाता भी समग्र विश्व का निर्माता सविता है, और उसे परब्रह्म की साक्षात प्रतिमा इसी कारण माना गया है। सार्थक, सुलभ एवं समग्र साधना पदार्थ से शरीर और शरीर से आत्मा का महत्व अधिक है। इसी प्रकार समृद्धि, संपन्नता का, प्रगति और योग्यता का, आत्मिक प्रखरता, प्रतिभा का स्तर भी क्रम से एक सीढ़ी ऊंचाई का समझा जा सकता है। आंतरिक आस्थाएं ही वे विभूतियां हैं जो व्यक्ति के चिंतन, चरित्र और व्यवहार को परिष्कृत करती हैं, व्यक्तित्व को प्रखर, प्रामाणिक एवं प्रतिभावान बनाती है। इसी आधार पर वे क्षमताएं उभरती हैं जो अनेकानेक सफलताओं की उद्गम स्रोत है। आत्मबल के आधार पर अन्य सभी बल हस्तगत किए जा सकते हैं। इसी के आधार पर उपलब्धियों का सदुपयोग बन पड़ता है। परिस्थितियों की प्रतिकूलता रहने पर भी उन्हें व्यक्तित्व की उत्कृष्टता के आधार पर अनुकूल बनाया जा सकता है। संसार के इतिहास में ऐसे अगणित व्यक्ति हुए हैं जिनकी प्रारंभिक परिस्थितियां गई गुजरी थी। निर्वाह के साधनों तक की कमी पड़ती थी। फिर प्रगति के सरंजाम जुट सकना और भी कठिन, लगभग असंभव दिख पड़ता था। इतने पर भी वे व्यक्तित्व की प्रामाणिकता के आधार पर सभी के लिए विश्वस्त एवं आकर्षक बन गए। उनका चुंबकत्व व्यक्तियों, साधनों और परिस्थितियों को अनुकूल बनाता चला गया, और वे अपने पुरुषार्थ के साथ उस सद्भाव का तालमेल बिठाते हुए दिन दिन ऊंचे उठते चले गए और अंततः सफलता के सर्वोच्च शिखर तक जा पहुंचने में समर्थ हुए। ऐसे अवसरों पर व्यक्तित्व की उत्कृष्टता को ही श्रेय दिया जाता है। इस उपलब्धि को ही आत्मबल का चमत्कार कहते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी अनेकानेक प्रसंग सामने आते रहते हैं जिसमें सभी अनुकूलताएं रहने पर भी लोग अपनी दुर्बुद्धि के कारण दिन दिन घटते और गिरते चले गए। आलस्य और प्रमाद में ग्रसित रहकर अपनी क्षमताओं और संपदाओं को गलाते चले गए। कई अनाचार के मार्ग पर चल पड़े और दुर्गति भुगतने के लिए मजबूर हुए। इसमें उनके मानस की गुण, कर्म, स्वभाव की निकृष्टता ने अनेक सुविधाएं रहते हुए भी उन्हें असुविधा भरी परिस्थितियों तक पहुंचा दिया। चेतना की शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य ही रेल, जहाज, कारखाने आदि बनाता है। विज्ञान के नित नए आविष्कार करता है। यहाँ तक कि धर्म और दर्शन, आचार और विचार भी उसी के रचे हुए हैं। ईश्वर की साकार रूप में कल्पना तथा स्थापना करना भी उसी का बुद्धि कौशल है। इस अनगढ़ धरातल को सुविधाओं, सुंदरताओं, उपलब्धियों से भरा पूरा बनाना भी मनुष्य का ही काम है। यहाँ मनुष्य शब्द से किसी शरीर या वैभव को नहीं समझा जाना चाहिए। विशेषताएं चेतना के साथ जुड़ी होती है। इसे भी प्रयत्नपूर्वक उठाया या गिराया जा सकता है। शरीर को बलिष्ठ या दुर्बल बना लेना